बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर से शुरू करते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं हमारे मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, वॉल्यूम्स इनके हमेशा कमी होते हैं। एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन पे देखते हैं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स्ड है और नंबर ऑफ लॉट्स हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर चलेंगे इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। ये कॉलम वो कॉलम है जो अभी हमने देखा यहाँ पे क्लाइंट की कैटेगरी के हिसाब से था और यहाँ पे सबका एक साथ दे रखा है इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के हिसाब से है। यानी ये आज जो नेट चेंज हुआ है सिर्फ वो है। ये कल तक की ओवरऑल कैरिड पोजीशंस थी। इन दोनों को ऐड करके अब ये वाला कॉलम बनता है हमारा, जो कि कल तक के लिए पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। तो देखते हैं आज क्या किया है। तो रिटेलर्स ने आज करी है सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अराउंड 5600 लॉट्स। उनके बचे 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग। डीआईएस का देखें तो 7000 का सेल, 21,000 के करीब लॉन्ग है उनके भी। एफआईज का 14,000 का बाय, अब रह गए उनके 97,000 शॉर्ट्स। डी प्रोज का लगभग वही है, कोई खास चेंज नहीं है, 7400 के करीब शॉर्ट्स हैं उनके। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। वहाँ पे देखिए 31,000 का बाय आया है रिटेलर का, 27,000 के करीब उनकी इंडेक्स कॉल लॉन्ग है। तो कोई ज़्यादा बड़े लॉन्ग उनके पास अभी नहीं है। एफआईज का देखें तो एफआईज की सेलिंग आई है कॉल्स के अंदर 1,44,000 के करीब। 44,000 लॉट आज उन्होंने सेल करे हैं। 1,35,000 उनकी लॉन्ग कॉल बची है। अब 13,000 के करीब की कॉल बाइंग करी है प्रोज ने। उनकी कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है, अभी भी 1,63,000 लॉट सेल में है। रिटेलर्स हमारे काफ़ी पुट बेच करके बैठे हुए थे, बब्बर शेयर नेकेड पुट सेलिंग करके बैठे हुए थे। उन्होंने आज अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय कर लिया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि मार्केट के लिए तेज़ी आने का एक सिग्नल होता है जब रिटेलर पुट बाइंग शुरू कर देता है। तो 2,54,000 के करीब उन्होंने पुट बाय की। अभी भी उनकी पुट सेल में है 75,000 लॉट के करीब। एफआईज को देखें तो वो सेल करके गए हैं पुट्स 33,000 के करीब। अभी भी उनके पास 2,74,000 पुट लॉन्ग है और सबसे बड़ी क्वांटिटी में आज सेलिंग करी है प्रोज ने 2,20,000 के करीब। उनकी 2,25,000 पुट सेल में है इस समय, यानी वो बुलिश देख रहे हैं बाजार को। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिख रही है एफआईज की तरफ से 31,000 के करीब, और काफ़ी दिन के बाद ये नंबर बढ़ करके पहुँच गया 1,18,000 के आसपास। स्टॉक कॉल्स में भी सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, पुट भी बाय करी है स्टॉक्स की, और स्मार्ट मनी ने किया है ठीक उसका अपोजिट। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइट से भी डेटा देखते हैं, वहाँ से सब चेक करके डिकोड करेंगे पूरा डिटेल में। सो 941 करोड़ का बाय किया है डीआईएस ने, और एफआईज की सेलिंग है लेकिन घट गई आज सेलिंग, 736 करोड़ का सेल है उनका। ऑप्शन चेन देखते हैं मेन, वहाँ पे हमें दिखेगा क्या क्या गेम हुआ है। 17871 जो हमारा मेन लेवल था 17,800 का, वो लेवल तोड़ने में ये कामयाब रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है। 17,890 यानी 890 अगली रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग जब आएगी तो फिर शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से आनी चाहिए उसके बाद। सो आज वो 890 के क्रॉस तो किया था लेकिन फेल हो गया थोड़ा सा उसको उसके ऊपर क्लोजिंग देने में, बट नेवरदलेस ये लेवल भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बढ़िया क्या हुआ है, 17,800 के ऊपर निकलते ही कॉल राइटर्स ने कैसे भागते दौड़ते अपनी कॉल्स अनवाइंडिंग करी, और काफ़ी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, कोई छोटी अनवाइंडिंग नहीं है। तो यानी 17,800 पे कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर को, मतलब इस लेवल से अगर बाज़ार ऊपर निकलता है हमारे लिए, क्योंकि अभी एक बड़ी सपोर्ट, एक बहुत बड़ी बुल्स के लिए मैं कहूँगा एक छोटी सी विक्ट्री है कि उन्होंने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब ये 17,800 का जो लेवल है 17,800, ये बहुत बड़ी सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो जब भी हमें यहाँ से अगर इससे बाउंस मिलेगा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव होगा, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट ईजिली 18,000 तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, वहाँ पे भी हमने जो नंबर देखा बहुत सही था, कॉल राइटिंग हट चुकी है, लेकिन वो शिफ्ट होकर के अब क्या हो गई है, वो हो गई है पुट राइटिंग में कन्वर्ट। वहाँ पे काफ़ी बड़ा नंबर अनवाइंड हुआ है और देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी अब ये यहाँ पे प्रोटेक्शन इसका मतलब डबल बन चुकी है। सो हालांकि कुछ यहाँ पे इन द मनी में पुट्स हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो ये पुट राइटिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसके नीचे जब तक बाजार नहीं निकलता
तब तक हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। इसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो हमारा प्लान बी होगा कि कम क्वांटिटी में हम लोग शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल भी शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर नहीं करेंगे। करने का रीज़न एक छोटा सा ये भी हो जाता है कि यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं जो कि थोड़ी सी मिसिंग है कॉल साइड पे, कॉल साइड में, लेकिन अनवाइंडिंग बहुत है, तो ओवरऑल एक वेट जो है वो बुल्स का यहाँ पे क्लियरली हमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा दिख रहा है फिलहाल। इसको सेंटिमेंटल डेंट जो दे सकता है या तो कोई वर्ल्ड मार्केट की न्यूज़ या फिर हमारी कोई लोकल न्यूज़ आ जाए, अदरवाइज जो है काफ़ी अच्छा डेटा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है अभी तक। तो देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी पुट्स नेक्स्ट वीक में भी दिखाई दे रही हैं, सो थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी पड़ेगी और अपना प्लान भी जो है वो 17,800 के नीचे के लिए रखना पड़ेगा। बिल्कुल हेल्प एंड माइंड के रख करके हम लोग प्योरली बुलिश होकर के नहीं चल सकते, सारी कन्फर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड्स लेने हैं। तो कॉल साइड पे वहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, पुट में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो ओवरऑल जो है डेटा का हमारा व्यू जो है निफ्टी को लेकर के वो बन चुका है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। 41537, तो 41,500 का लेवल जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन आज पूरे दिन बैंक निफ्टी जो है वो जीजा जी फूफा जी मोड में रहा, बिल्कुल नाराज सा रहा, बिल्कुल ऊपर बढ़ने को तैयार नहीं था। तो कल भी अगर हमें 41,500 के ऊपर निकलता है, प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसिडर करेंगे। हर छोटी छोटी यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रही हैं, ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। तो ये हर 100 पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग भी है, तो यानी इसके नीचे निकलेगा तो हमारा प्लान बी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इन द मनी देखिए पुट्स भी दिखाई दे रही है, तो इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो प्लान भी हमारा शॉर्ट का है, लॉन्ग का प्लान जो है वो रहेगा हमारा प्लान ए। और अभी तक का जो डेटा दिखा है वो डेटा देख करके मुझे निफ्टी में अभी भी प्रेफरेंस लग रही है कि वहाँ पे हम अपनी जो लॉन्ग का ट्रेड जो है वहाँ पे हम ज़्यादा बुलिश होकर के देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डेटा मुझे कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बियरिश लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, या यूं कह ले कि कम बुलिश लग रहा है। दोनों बातें यहाँ पे लग रही हैं। अब फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास आगे की मंथली की ऑप्शन चेन में नहीं है। तो फिन निफ्टी को अब हम चेक कर लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी अभी थोड़ी आगे है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन इसकी एक्सपायरी है। 18485, देखिए कुछ इन द मनी यहाँ पे कॉल दिखाई दे रही हैं, तो हमें 18,500 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना है। फिर 50 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ पे हमें आगे दिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट भी दिख रही हैं, तो 18,500 के नीचे निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। तो फिर निफ्टी का लेवल हो गया बड़ा क्लियर कट हमारा 18,500, बैंक निफ्टी का लेवल हो गया हमारा एक बार देख लेते हैं 41,500, और निफ्टी का लेवल हो गया हमारा 18,800। तो चलिए माफ़ कीजिएगा 17,800। ऑलराइट, चलते अब हम करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स को पढ़ना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जो सेमिनार और वेबिनार है दोनों हमारी ऑन ट्रैक हैं, जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको हमारे लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली मिलने शुरू हो गए हैं, तो आप भी पार्ट बन सकते हैं। और ये आपको ट्रेड्स सेमिनार और वेबिनार से अगले 2 महीने आगे तक मिलते रहेंगे, सो डोंट मिस अटेंडिंग द सेमिनार एज वेल एज वेबिनार। चलिए, सेमिनार हमारा मुंबई में है और वेबिनार ऑफ कोर्स ऑनलाइन होगा, डेट मैं आपको बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूँ। चलिए आते हैं हम अपनी कंक्लूजन पे। तो आज भी पैसिव एक्शन ज़्यादा है, शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, लॉन्ग भी लेकिन थोड़े से ऐड हुए, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से ऐड हुए हैं, और ऐसा लगता है कि निफ्टी के अंदर ही ये मोस्टली एडिशन हुआ है, क्योंकि जो बाइंग आज दिख रही थी जिस तरीके से निफ्टी नहीं गिरने को रेडी था, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी वीकनेस दिखा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं एक्शन जो आता हुआ दिखा है ये बाइंग का, ये निफ्टी के अंदर मुझे लग रहा है। सेकेंडली, कॉल में बाइंग इनकी नहीं आई है, सेलिंग ज़्यादा है, बट जो भी बाइंग है ऐसा लगता है मुझे कि वो मोस्टली, या यहाँ पे भी जो पोजीशन है वो भी इनकी अभी निफ्टी में ही होगी, और जो सेलिंग करके गए हैं हो सकता है, कुड भी पॉसिबल कि वो बैंक निफ्टी के अंदर करी हो। जो पुट सेल हुआ है वो क्लियरली मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि निफ्टी के अंदर पुट सेलिंग ज़्यादा अच्छी हुई है,
तो कुड भी पॉसिबल ये अच्छी सपोर्ट जो है वो निफ्टी के अंदर हुई है। सिमिलरली यहाँ पे हमें अच्छी पुट राइटिंग प्रोज के द्वारा भी दिख रही है, तो ये भी मोस्टली जो सबसे ज़्यादा दिख रही है मेरे को लगता है निफ्टी के लिए। तो मेरा भी पर्सनल व्यू ये निकल के आ रहा है कि निफ्टी कल कंटिन्यू कर सकता है एटलीस्ट इनिशियली स्ट्रांग होने के लिए, बट हम इनिशियल फेज जो प्री ओपन जैसे मैं बोलता हूँ या फिर इनिशियल खुद कुछ मिनट्स जो होते हैं ट्रेडिंग के, तो वहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलने लग जाती है कि कौन सा जो इंडेक्स है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि उसके अंदर मैं ज़्यादा अपना ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज हम लोगों ने भी जो क्लाइंट्स को ट्रेड शेयर किए, तो उसके अंदर हम लोगों ने मोस्टली निफ्टी के अंदर हम लोगों ने ट्रेडिंग करी और अच्छा हमें वहाँ पे गेन हुआ। एक पॉजिटिव चीज़ और दोस्तों देखने को मिल रही है कि यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर और शॉर्ट्स भी अच्छे खासे क्लोज हुए हैं। तो ये सेक्टर आइडेंटिफाई करना है और स्टॉक्स भी कल बाय कर सकते हैं। सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन जो नए यूज़र हैं दोबारा बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, पहले 5 मिनट में देखना है कि कौन से 2 टॉप सेक्टर्स हैं जो आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। यानी वो जो नंबर टॉप 2 सेक्टर्स हैं उनको पकड़ लें, उनके जो टॉप स्टॉक्स हैं 2 स्टॉक्स, उनमें से जो आपको अच्छा लगे उसको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड आप कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज़ द स्ट्रेटेजी वी फॉलो। तो ये सेक्टर हम पकड़ सकते हैं और अब इनके स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हो गए हैं। एक थोड़ा सा पुश अगर अच्छा सा बैंक निफ्टी में अगर लग जाए और वहाँ पे भी एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तो शायद एफआईज जो अभी तक नाराज़ चल रहे हैं वो अपनी पोजीशंस जो हैं यहाँ से स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर की और बैंक निफ्टी ये जो पुट्स हैं उनके पास इंडेक्स की, इनके अंदर अपनी पोजीशन वो फिर हल्की करते हुए दिखेंगे। तो वहाँ से फिर एक हमें तेज़ी का मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और जैसे मैं पोजिशनल व्यू के लिए बोल चुका हूँ, मेरा व्यू ये है कि जिस दिन 18,200 के ऊपर स्पॉट लेवल जब मार्केट 2 पॉजिटिव क्लोजेस दे देगा, तो फिर हम लोग एक वापस से बढ़िया बुल रन की जो है फिर हम तैयारी कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई में भी इनएविटेबल उसको फिर फटाफट आना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई, अडानी का केस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी हमारी मार्केट लगभग वहीं पे खड़ी है। तो यानी कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर जो कि मार्केट को नीचे इतना ईजिली नहीं जाने दे रही। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है ओवरऑल कल के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेकर के भी, और एक पोजिशनल व्यू भी कुछ लोग बोल रहे थे कि ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो वो भी मैंने शेयर किया। आई होप यू लाइक द व्यूज़। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कल फिर मुलाकात होती है इसी नोट पे कि कल का दिन जो है आपका वो प्रॉफिटेबल हो। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।